हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। सीबीडीटी ने 19 सितंबर 2022 को एक नया नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने एक नया रूल 12AD इंसर्ट किया, जिसमें उन्होंने सक्सेसर ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न फाइल करना है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। वो ये जो सेक्शन 170A, ये सेक्शन भी हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म है ITR-A। तो आइए देखते हैं, पहले ITR-A के बारे में देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सेक्शन देखेंगे। तो ये रूल जो है इफेक्ट में आएगा 1 नवंबर 2022 से आएगा। और जो न्यू रूल है, रूल का नाम है 12AD रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 170A। तो यहाँ पर मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया जाएगा सक्सेसर एंटिटी टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज रेफर अंडर सेक्शन 170A for an assessment year shall be in the form ITR-A and verified and manner specified therein। और ये रिटर्न ऑफ इनकम वेरीफाइड होगा इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होगा ये। एंड आगे कहा जा रहा है इस रूल में कि असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर एन असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर in which the order of the business organization applies have been completed or are pending on the date of the furnishing of the modified return in accordance with the provision of section 120A, assessing officer shall pass an order modifying the total income of the relevant assessment year determined in such assessment or reassessment or proceed to complete the assessment reassessment proceeding as the case be in accordance with the order of the business reorganization and modified return so furnished। यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम को पावर दिया गया है कि वो प्रोसीजर फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करें फॉर द कैप्चरिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा। एंड ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी आर्चिवल एंड रिट्रीवल पॉलिसी इन रिलेशन टू मॉडिफाइड रिटर्न। तो यहाँ पर यहाँ पर एक अमेंडमेंट और है। यहाँ पर जो ITR-6 फॉर्म है, तो ITR-6 फॉर्म में जो 1 अप्रैल 2022 और एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए, तो यहाँ पर पार्ट A जनरल जहाँ पर है, वहाँ पर यहाँ पर पॉइंट नंबर A19A जो फाइलिंग अंडर विच सेक्शन, तो वहाँ पर एक नया पॉइंट इंसर्ट किया गया है। यहाँ देखते हैं 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट मॉडिफाइड रिटर्न या आफ्टर कंटिन्यूएशन ड्यू डेट। तो इसमें लास्ट में एक सर्ट किया गया है अंडर 170A आफ्टर ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल और कोर्ट। आइए देखते हैं, थोड़ा सा रिटर्न रिव्यू करते हैं। तो ये रिटर्न का डिटेल है, जहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन 170A के अंदर देना है पैन ऑफ सक्सेसर एंटिटी फाइलिंग द रिटर्न, नेम ऑफ द सक्सेसर एंटिटी, सीन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके बाद गिव डिटेल्स ऑफ द अदर सक्सेसर एंटिटी इन केस इन द स्कीम ऑफ अमल अरेंजमेंट बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पैन, नेम, सीन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड गिव डिटेल्स ऑफ द प्रीडेसर एंटिटीज। प्रीडेसर एंटिटी का भी डिटेल यहाँ पे देना है, पैन ऑफ प्रीडेसर एंटिटीज, नेम, सीन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। असेसमेंट ईयर, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर, इफ यस वेदर फाइल अंडर सेक्शन 139(1) और अदर्स। इसके बाद इंटर फॉर्म फाइल एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिसिप्ट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, तो ITR-6 जो फाइल है, अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डेट ऑफ फाइलिंग देना है यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का कौन सा ऑर्डर है, तो यहाँ पर अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, reference 120A adjudicating authority as specified under insolvency bankruptcy code,
डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, डेट फ्रॉम विच द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इफेक्टिव एज पर द ऑर्डर, और उसके बाद अपलोड ITR 6 अंडर सेक्शन 120A मॉडिफाइंग द इनकम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट, यह कुछ है यहाँ पर। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इनकम। उसका वेरिफिकेशन क्लॉज है यहाँ पे दिया हुआ, जो वेरीफाई करेगा। इसके बाद ये आइए देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। रिलेवेंट जो सेक्शन है 170A वो क्या करता है। तो सेक्शन 170A ऑफ इनकम टैक्स है, इसमें बताया गया है कि इफेक्ट और ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर को कैसे इफेक्ट में लाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन केस में। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जिसमें अमलगमेशन, डिमर्जर और मर्जर ऑफ बिजनेस ऑफ वन और मोर पर्सन, दैट इज ए बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। और सक्सेसर के केस में सक्सेसर मीन्स ऑल रिजल्टिंग कंपनी। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो भी रिजल्टिंग कंपनी है तो वो सक्सेसर है, वेदर और नोट द कंपनी बाज इन एग्जिस्टिंग प्रायर टू सच बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सेक्शन 170A है जो कहता है ओवरराइड करता है सेक्शन 139 को, जो रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है उसको ओवरराइड करते हुए कहता है इन द केस ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन whether prior to the date of the order of the High Court, Tribunal or adjudicating authority under section IBC, section 5 subsection clause 1 of the IBC, तो उसके पहले ऑर्डर के आने के पहले एज द केस में एनी रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द सक्सेसर अंडर सेक्शन 139, कोई भी रिटर्न जो 139 के अंदर फर्निश किया गया है for any assessment year relevant to the previous year in which such order applies, such successor shall furnish within a period of the 6 months from the end of the month in which said order was issued। सक्सेसर 6 महीना जो ऑर्डर आया है जिस मंथ में, उस मंथ के एंड से 6 महीना के अंदर फर्निश करेगा वाज इशू मॉडिफाइड रिटर्न इन सच फॉर्म, जो फॉर्म अभी देखा हमने फॉर्म ए यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया है, एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन अकॉर्डेंस विद एंड लिमिटेड टू द सेड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है 6 महीना के अंदर जब ऑर्डर इशू होगा उस मंथ के एंड के 6 महीने के अंदर उसे मॉडिफाइड रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर ITR A, ये रूल 12AD ऑफ इनकम टैक्स रूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है इसका फॉर्मेट। तो ये अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।